तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन और करने वाले उसके कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन को समझ लें। नॉर्मली रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का ही नेक्स्ट पार्ट है। इसका मतलब हम इस चैप्टर में भी सेट से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली देखें हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। हमारे पास चैप्टर में पढ़ने के लिए 3 पॉइंट्स है। पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड दो सेट के बीच में रिलेशंस और थर्ड ऐसे कौन से स्पेसिफिक रिलेशंस है जो फंक्शंस कहलाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से। तो नॉर्मली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझे, इसका एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज करें हमें किसी नाम को लिखना है, मतलब नाम में नॉर्मली एक फर्स्ट नेम होता है और एक लास्ट नेम होता है। अगर हम मिडिल नेम को इग्नोर करें तो, और हमारे पास 3 कलर है, रेड, ब्लू और ब्लैक। अगर हमें इन 3 कलर का यूज करते हुए नाम को लिखना है तो हम कितने डिफरेंट वे में अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं मेरा नाम लू, नॉर्मली देखूं तो मैं मेरा फर्स्ट नेम को 3 कलर से लिख सकता हूं और लास्ट नेम को 3 कलर से लिख सकता हूं। जैसे कि फर्स्ट नेम को लिखा मैंने ब्लू से और सेकंड नेम को लिखा मैंने ब्लैक से। ऐसे फर्स्ट नेम को लिखा मैंने ब्लू से और सेकंड नेम को लिखा मैंने रेड से। ऐसे फर्स्ट नेम को मैं ब्लू से और सेकंड नेम को भी मैं ब्लू से लिख सकता था। अब ऐसे ही आगे बढ़ाता जाऊं तो मैं फर्स्ट नेम को ब्लैक से और सेकंड नेम को एक बार ब्लू, ब्लैक और रेड से लिख सकता था। सेम चीज फर्स्ट नेम को रेड से और उसके बाद सेकंड नेम को मतलब लास्ट नेम को ब्लू, ब्लैक और रेड से लिख सकता था। तो यहाँ नॉर्मली देखें तो हमारे पास नाम और सरनेम मतलब 2 सेट को माने और हमारे पास दोनों ऑप्शन थे 3 थी, तो हमने डिफरेंट वे में लिखने का जो रिजल्ट देखा है वो टोटल आता है 9। 3 ब्लू के, 3 ब्लैक के और 3 रेड के। और यही जी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये थोड़ा और सिंपल वे में समझे, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू। तो लेट करें हमारे पास एक सेट है 1 2 और दूसरा सेट है ए बी। अगर हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम देखेंगे, हम लिख सकते हैं 1 इंटू ए मतलब 1 है, ऐसे 1 इंटू बी 1 बी, ऐसे 2 ए और 2 बी। पर सबसे खास बात जो इसमें ये है वो ये है कि अगर हम इसे उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बी क्रॉस ए करते हैं, तो जो आंसर आता वो इसके बराबर नहीं होता। क्योंकि जब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी आगे लिखेंगे और ये वाले नंबर्स पीछे लिखेंगे, जो कि इसका पूरा उल्टा होता है और इस कारण से दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ऐसा ही अगर हम नाम के लिए करके देख रहे थे तो उसमें देख सकते थे एक कोई नाम मिलता ब्लैक वाले में जिसमें फर्स्ट नेम ब्लैक से होता और लास्ट नेम ब्लू से होता, तो वो दोनों सेम नहीं होते। तो ऐसा यहां भी है, 1a और a1 दोनों इक्वल नहीं होंगे। कुछ और प्रॉपर्टी देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो जैसे कि नॉर्मली हम इंफिनिटी के साथ देखते हैं और किसी सेट का इंफिनिटी से कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं तो वहां पर टोटल इंफिनिटी प्रोडक्ट होते हैं। और ऐसे ही अगर 5 के साथ बनाते तो टोटल 5 प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा हम नॉर्मली भी समझ सकते हैं, इंफिनिटी के साथ किसी भी चीज का मल्टीप्लाई इंफिनिटी आंसर देता है और 5 मतलब नल मतलब कुछ भी नहीं है। इस कारण से कोई सेट बन ही नहीं पाएगा और इस कारण से इसका प्रोडक्ट भी नल सेट कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया है, इफ x plus 1 y minus 2 equal to 3 1 find the value of x and y। हमें 2 सेट बराबर दिए, मतलब x plus 1 y minus 2 equal to 3 1 दिया है। और अभी इससे पहले हमने इक्वल सेट के लिए बात करी थी, अगर a1 और 1a भी लिखा है तो आपस में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो पहले सेट का एलिमेंट है किसी एक प्रोडक्ट में वो दूसरे प्रोडक्ट के फर्स्ट एलिमेंट में भी सेम वही होना चाहिए। और ऐसा सेकंड के लिए भी, मतलब अगर ए भी दिया है तो यहां भी ए भी दिया होगा तो ही ये दोनों आपस में बराबर कहलाएंगे। अगर बी ए दिया होगा तो ये आपस में बराबर नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब
पहला एलिमेंट दोनों प्रोडक्ट का बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट भी दोनों प्रोडक्ट का बराबर होगा। इसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर होगा 3 के एंड y माइनस 2 बराबर होगा 1 के। इसी के थ्रू अगर सोल्व करें तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू माइनस 2 इधर जाएगा प्लस में और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे x और y की वैल्यू हो जाएगी 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। और इस एग्जांपल के थ्रू हमें यह बात एक बार समझ में कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, और यही बात हमारे बुक में भी लिखी है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। जब करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो। एग्जांपल नंबर सेकंड की ओर चले। एग्जांपल नंबर सेकंड है, इफ p इक्वल टू abc एंड q इक्वल टू r form the set p cross q and q cross p are there two products equal। तो इस एग्जांपल में हमें दो सेट दिए गए, पहला है p और दूसरा है q। हमें p क्रॉस q और q क्रॉस p निकालना है। जैसे कि इससे पहले हम जब समझ रहे थे तब समझा था कि दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग होंगे, और बाद में हमसे ये पूछा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आंसर आया है वो दोनों इक्वल होंगे या नहीं। तो करके देखें, अगर p क्रॉस q करना है तो हमें p के सारे एलिमेंट का q से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले a का करें तो a r आंसर आएगा, फिर b r और फिर आएगा c r। ध्यान रखना p पहले, इसलिए p के सारे एलिमेंट पहले लिखेंगे। अब q क्रॉस p करके देखें तो q का एलिमेंट पहले लिखेंगे तो r का आ जाएगा a के साथ, r b के साथ और r c के साथ। अब यहाँ पे p क्रॉस q और q क्रॉस p बराबर है क्या? तो हमने इससे पहले देखा था कि जो दोनों फर्स्ट एलिमेंट है वो भी बराबर होना चाहिए, इस वजह से सेकंड एलिमेंट भी आपस में दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जाकर टू ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कहलाएंगे। और यहां देखें तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट भी बराबर नहीं है, इस कारण से p क्रॉस q डज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना देख चुके, और एक बात वापस से हमको समझ में आ गई कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में कब इक्वल होंगे। और एक और खास बात हम समझ सकते हैं, जब हमने नेम वाले एग्जांपल को देखा था तब हमारे पास दोनों तरफ लिखने के लिए 3 कलर्स के पेन थे, मतलब दोनों में हमारे पास 3-3 एलिमेंट थे, और टोटल हमने देखे थे तो हमारे पास 9 प्रोडक्ट आए थे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले सेट में 3 एलिमेंट है, सेकंड सेट में 1 एलिमेंट है, और टोटल रिजल्ट में आए हैं 3 एलिमेंट। तो ये बात भी हम समझ सकते हैं कि अगर पहले सेट में एलिमेंट के नंबर p है और दूसरे सेट में एलिमेंट के नंबर q है, तो जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो p क्रॉस q के बराबर होगा, क्योंकि इससे पहले 3 इंटू 3 9 था, और इस बार 3 इंटू 1 3 एलिमेंट आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्यों बढ़े, थर्ड एग्जाम्पल में दिया, लेट a इक्वल टू 1 2 3, p इक्वल टू 3 4 एंड c इक्वल टू 4 5 6 फाइन। यहाँ पे 3 सेट दिए गए और हमें कुछ पूछा है, तो टोटल 4 बिट है, इन्हें सोल्व करना है। तो फर्स्ट करके देखें, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो पहले b इंटरसेक्शन c निकालें, तो b और c में केवल 4 कॉमन है, तो वो हो जाएगा 4। अब इसे सोल्व करें तो a मतलब 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है हमें 4 से, तो वो हो जाएगा 1 4, ऐसे 2 4 और ऐसे 3 4। नेक्स्ट करके देखें, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। सबसे पहले हमें a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है, तो a के एलिमेंट है उसके साथ b के एलिमेंट लिखते जाएंगे। a पहले से
पहला एलिमेंट ए का और बी बाद में, इसलिए सेकंड एलिमेंट बी का हो जाएगा। तो पहले 1 के साथ बनाए तो 1 3, ऐसे ही 1 4, अब 2 के साथ में बनाए 2 3 और 2 4, अब ऐसे 3 के साथ में बनाए 3 3 और 3 4। अब हमें देखना है ए क्रॉस सी। तो पहला एलिमेंट ए का और सेकंड एलिमेंट सी का आना चाहिए। तो पहला एलिमेंट ले रहे हैं हम 1, सी का पहला एलिमेंट है 4, अगला हो जाएगा 1 5 और अगला हो जाएगा 1 6। अब 2 को ले पहले एलिमेंट के फॉर्म में तो ये हो जाएगा 2 4 2 5 और 2 6। अब 3 को ले तो 3 4 3 5 और 3 6। अब हमें इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन देखना था। तो इन दोनों में सेम चीज ढूंढे और पता करें कि वो कौन सी है। तो 1 के फॉर्म में हमारे पास थी 1 4, दोनों में है जो मार्क करते भी जाते हैं। इसके अलावा 1 में हमारे पास कुछ भी सेम नहीं है। 2 में देखें तो 2 4 दोनों में है, और 3 में देखें तो 3 4 मिलना चाहिए हमें। तो ये है हमारे पास 3 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी यूनियन सी के साथ में। सबसे पहले बी यूनियन सी निकालें। बी के पास था 3 और 4 और सी के पास था 4 5 6, 4 लिख चुके इसलिए 5 6 बचा। और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहला एलिमेंट हमें लिखना है ए का और बाद में लिखना है हमें बी यूनियन सी का। तो ए का पहला एलिमेंट ले रहे 1, उसके साथ में लेते हैं बी यूनियन सी का एलिमेंट जो कि पहला हो जाएगा 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 6। यहां पे अगला एलिमेंट है 2, यहां पे हो जाएगा 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। और लास्ट एलिमेंट है ए का 3, तो हो जाएगा 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। तो ये हमारा थर्ड बिट हो गया। फोर्थ बिट को लेके तो इस बार वापस से ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन पूछा है। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी तो पहले निकाल चुके हैं, तो इसे डबल निकालने की जरूरत तो है नहीं हमें। तो इसका यूनियन ले लेते, मतलब इन सारे एलिमेंट को एक एक बार लिखना है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये चीजें रिपीट नहीं होना चाहिए जो इनका इंटरसेक्शन है, बस ये सारा लिख दे। तो इसे लिखे 1 3, 1 4 और यहां पे था हमारे पास 1 5, नेक्स्ट हो जाएगा 1 6। 2 वाला के साथ में 2 3, 2 4 यहां तक हो गया, 2 5 से यहां से ले और 2 6। 3 वाले के साथ ले 3 3, 3 4 यहां से ले 3 5 और 3 6। तो ये एग्जांपल भी यहां पे सोल्व होता है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। एग्जांपल 4, इफ p इक्वल टू 1 2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p क्रॉस p। तो हमारे पास एक सेट p, हमें p क्रॉस p निकालना है, मतलब इसका इसी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, वो भी टोटल 2 बार प्रोडक्ट करना है ताकि 3 बार p का आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो इससे पहले हम
नॉर्मली दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और जो आंसर आता था उसे हम बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर। और इस बार पेयर वर्ड तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि दो सेट का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इस बार तो तीन सेट का हो रहा है और तीन के लिए हम ट्रिपलेट वर्ड यूज करते हैं। इस कारण से इस बार हम आंसर को बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो नॉर्मली हम पी क्रॉस पी को दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम पहले पी क्रॉस पी निकाल लें, तो हमारे पास एक बार में 1 2 और दूसरी बार में भी वापस 1 2 है, तो हमारा पहला बनेगा 1 1, नेक्स्ट बनेगा 1 2। अब 2 के साथ देखें तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 1 और सेकंड वाला बनेगा 2 2। तो ये तो हो गया पी क्रॉस पी। अब पी क्रॉस पी का पी से करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम इसे ले और सोल्व करें तो P क्रॉस पी सबसे पहले लेते हैं 1, तो हमारे पास बन जाएगा 1 1 1 और पेयर नहीं है, ये ट्रिपलेट है, इस कारण से ऑर्डर ट्रिपलेट है। ऐसे ही 1 के साथ इसको ले लें 1 1 2, ऐसे ही 1 2 1 और 1 2 2। नेक्स्ट ले 2 को, तो वो हो जाएगा 2 1 1, इसको लिया तो अब इसकी बारी 2 1 2, नेक्स्ट 2 2 1 और लास्ट 2 2 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगला एग्जांपल है एग्जांपल 5। इफ R is the set of all real numbers, what do the Cartesian products R cross R and R cross R cross R represent? अगर हमने R सारे रियल नंबर के सेट को कहा है, इसका मतलब रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि पॉसिबल है। हम इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो सारे पॉसिबल नंबर रियल नंबर में आ जाएंगे। तो अगर हम R क्रॉस R करें तो क्या निकलेगा? तो जैसे कि सबसे पहले हमने नंबर लाइन को पढ़ा था जो कि 1 डायमेंशनल थी, एक डायमेंशन में मूव करती थी। पर जब हमने ग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले शुरुआत 2D ग्राफ से करी थी और उसमें किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हमें उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि सपोज करें इसका कोऑर्डिनेट है 2 और 3 जो कि इस पॉइंट की लोकेशन बताएगा। और अगर दो सेट है R और R तो वो 2 डायमेंशन में जितने भी पॉइंट पॉसिबल है उन सब की पोजीशन बता सकते हैं। मतलब सपोज करो ये 0 से इंफिनिटी तक यहाँ पे भी है, इस साइड में भी इंफिनिटी तक, ऊपर भी इंफिनिटी तक और नीचे भी इंफिनिटी तक। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो सारे पॉइंट्स को घेर लेगा जो कि 2 डायमेंशन में आ सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें R क्रॉस R की, ये चीज हम आगे मैथ्स में पढ़ने वाले हैं जो कि हो जाएगा हमें 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड, फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा थोड़ा बहुत। तो नॉर्मली ये एक्स और वाई कहलाता है, तो ये जेड कहलाता है, जेड एक्सिस, और ये भी रियल नंबर का, तो ये 3D ज्योमेट्री कहलाती है। तो 3 डायमेंशन में जितने भी कोऑर्डिनेट पॉसिबल है वो सारे को शो करेगा R क्रॉस R, और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल क्यों चले, एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन में दिया है इफ A क्रॉस B इक्वल टू P क्यूब PR M क्यूब MR फाइंड A एंड B। हमें A और B की वैल्यू निकालनी है जिसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है A और B का। तो हम एक बात जानते हैं कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो हम पहला सेट लेते हैं उसी का हम पहला एलिमेंट लेते हैं। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो पहले एलिमेंट है जैसे कि P, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे M और यहाँ पे भी M है, वो सेट A के एलिमेंट है। अब इसे PM है MP का है तो सेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने पे फर्क पड़ता है। और सेकंड जो एलिमेंट है वो B सेट का है, इस कारण से वो हो जाएगा क्यूब R QR, मतलब QR। तो इतना ही सिंपल ये पूरा चैप्टर भी है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें पढ़ी हुई चीज सारी 12th में भी काम आएगी और आगे तो काम आएगी सही। और आगे की एक्सरसाइज 2.1 भी करके देखना, जितने क्वेश्चन हो सके हम अगले वीडियो में
उसी के क्वेश्चंस को करके देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करना। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।